अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो ट्रिसलिशियस केक। ये काफ़ी डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को ये केक काफ़ी पसंद आता है। जैसे कि आम का सीज़न है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को विदाउट स्किप किए आप देखें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1½ कप, बेकिंग पाउडर 1½ टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह छान लेंगे ताकि अगर कोई गुठली है तो वो अलग हो जाए। अंडे हमें चाहिए 5 अदद जो कि रूम टेम्परेचर पे होंगे, और कैस्टर शुगर हमें चाहिए 3/4 कप। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि ये साइज में डबल ना हो जाए और इसका क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए। और बच्चे इस केक के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वो मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर साइज में डबल हो गया है और क्रीमी टेक्सचर भी आ गया है इसका। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन्हें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने स्टार्ट में बताए थे वो हाफ करके शामिल करेंगे। पहले हाफ शामिल करेंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे, फिर बाकी का हाफ इसमें शामिल कर लेंगे। ये मिक्स हो गया अच्छे से, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब एक मोल्ड लेके मैंने उसे ग्रीस कर लिया और उस पर मैदा छिड़क लिया ताकि केक नीचे से चिपके नहीं। मेरे पास इस शेप में मोल्ड था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। आप इसकी जगह रेगुलर जो मोल्ड होता है गोल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस केक को हम कढ़ाई में बेक करेंगे, जिसके लिए पहले इसे प्री हीट करना होगा मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए पहले मैंने इसमें 1 कप नमक डाला है ताकि कढ़ाई ख़राब ना हो। फिर उसमें कोई भी आप स्टैंड रख सकते हैं या केक का मोल्ड रख सकते हैं। अब फिर हम इस पर बैटर रख लेंगे और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर लेना है। तकरीबन 30 से 45 मिनट तक हमारा केक तैयार हो जाएगा। अब हम बनाएंगे मैंगो मिल्क सिरप, जिसके लिए एक बड़े साइज़ का आम लिया है, उसे क्यूब्स में कट कर लिया था और फिर उसे ब्लेंड करके उसका पल्प बना लेंगे। अगर ये सही से ब्लेंड ना हो रहा हो तो हम थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं या पानी। फिर इसमें टेट्रा पैक क्रीम शामिल करेंगे और कंडेंस मिल्क 2 से 3 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1½ कप मिल्क और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंगो मिल्क सिरप तैयार है। अब हमें चाहिए 1 अदद टेट्रा पैक व्हिपिंग क्रीम, जिसे अच्छे से चिल कर लिया था फ्रीज़र में रख के। अब हम इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे और 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए ये क्रीम आसानी से व्हिप नहीं हो रही, तो मैं फिर क्या करूँगी कि आइस क्यूब नीचे रख लूँगी, जिसकी वजह से ये जल्दी व्हिप्ड हो जाएगी। क्रीम व्हिप हो गई है, आप देख सकते हैं। इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। केक ठंडा हो गया है, इसे मोल्ड से निकाल कर अच्छे से प्रिक कर लेंगे। अब इस पर सारे का सारा मैंगो मिल्क सिरप डाल देंगे।
जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर इसे 3 से 4 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि ये सिरप अच्छे से केक में चला जाए। फिर हम इस पर अच्छे से व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे। व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद मैंगो के स्लाइसेस काटेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाए जा रहे हैं और इस तरह से केक के ऊपर लगा देंगे। स्लाइसेस जितने बारीक होंगे उतने अच्छे लगेंगे केक के ऊपर। दरमियान में मैंने मैंगो क्यूब्स डाल लिए हैं और फिर इसे हम क्रश्ड बादाम के साथ गार्निश कर लेंगे। केक तैयार हो गया है। अब इसे हम ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे या 6 से 7 घंटे फ्रिज में रहने देंगे और फिर सर्व करेंगे। आपको अगर ये केक किसी इवेंट पे बनाना है तो एक दिन पहले बना के रख लें। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आम का सीज़न है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।